अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। टॉप इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड, आज 11 मई 2023 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। तो सबसे पहले आपको बताते चलें कि पीली सजोरनों के क्या फ़ायदे हैं, क्या इस पर आप अपने होम कंट्री में जा सकते हैं और पीली सजोरनों किस शहर में जल्दी मिलती है। नए आने वालों के लिए अहम मालूमात है, ख़ास तौर पर गैर मुल्कियों से मुतलिक। इसके अलावा इटली हुकूमत की जानिब से नया कानून, बड़ी अपडेट जो कि सत्याग्रता के पैसों के हवाले से निकल कर सामने आ रही है कि कब आपको ये पैसे मिलेंगे। इसके अलावा इम्पोर्टेंट अपडेट, इटली और फ्रांस के दरमियान नया पंगा पड़ गया है, गैर मुल्कियों के लिए बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। तो तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट हमेशा की तरह यही है कि वीडियो को तफसील से और आखिर तक देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड, सबसे पहली अपनी अपडेट, अगर आप इटली में आने का प्लान कर रहे हैं और इटली में आकर सियासी पनाह या फिर अजील अप्लाई करना चाहते हैं, या आप अपना यहाँ पर सेटअप यानी कि सेटल होना चाहते हैं, तो आपके माइंड में एक कन्फ्यूजन होगी कि जो इटली में 6 मंथ के पेपर हैं उसके क्या बेनिफिट हैं, उन पर हम क्या क्या काम कर सकते हैं, या इसका क्या फ़ायदा है। और ये जो 6 मंथ के पेपर हैं इनको पीली सजोरन भी कहा जाता है, और ये कौन से शहर या इलाके में जल्दी मिलती हैं, या नॉर्मली इस पर कितना टाइम लगता है, ये काफ़ी सारी चीज़ें आपके माइंड में होंगी। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें जो तरीक़ाकार है वो ये है कि जब आप इटली में सियासी पनाह अप्लाई करते हैं तो जो कैंप्स वाले हैं वो सबसे पहले आपकी एक दरख्वास्त लेकर कस्तूरे में जाते हैं। कस्तूरा यानी कि यहाँ पर पुलिस स्टेशन को बोला जाता है। आपको एक पीली सजोर मिलती है, उसको 6 मंथ के पेपर भी बोलते हैं। जब आप दरख्वास्त देते हैं तो आपको एक पेपर दिया जाता है, उसके साथ रिची बूता भी लगा होता है और उस पर यह लिखा होता है कि आप किस किस कंट्री से आए हैं, यानी कि मुकम्मल डेटा, आईडी नंबर, आपके डेट ऑफ बर्थ, मुकम्मल डेटा लिखा होता है। जो रिची बूता होता है उस पर आपको एक ट्रैकिंग नंबर दिया जाता है। इस ट्रैकिंग नंबर का क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पर जो इटली के कस्तूरे की वेबसाइट है वहाँ पर आपने इसको एंटर करना होता है। उस पर ये मालूम पड़ता है कि जो आपका प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुँचा है, वो आपको शो कर दिया जाता है। आपकी सजोर बनी है, रेडी हुई है कि नहीं। तो जब आपकी सजोर बन जाती है, आपको कॉल वगैरह नहीं करनी पड़ती है, आपको वेबसाइट पर शो होती है और आपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है और आपने वहां पर जाकर अपनी सजोरनो लेनी होती है, या फिर आपके कैंप वाले आपकी अपॉइंटमेंट बुक करके आपके साथ चले जाते हैं और आपको आपकी सजोरनो मिल जाती है। इसके अलावा अब बात करेंगे कि इसके कौन से बेनिफिट हैं जो आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले इसके बेनिफिट ये हैं कि जब आपकी पहली सजोरनो बन जाती है उसके बाद आपका टैक्स नंबर बनता है, उसके बाद आपका रेजिडेंसा बनता है, फिर उसके बाद तीसरा सनितारिया बनता है। इसके अलावा आपका जो पोस्ता अकाउंट है वो बनता है। उसके बाद जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि इस सजोरनों पर आप काम वगैरह भी कर सकते हैं, वो भी लीगली। क्योंकि जब आप इटली में किसी भी मालिक के पास जाते हैं और आप कॉन्ट्रैक्ट अपना करना चाह रहे होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट के बगैर आप यहाँ पर लीगल नहीं काम कर सकते, और अगर बगैर कॉन्ट्रैक्ट के आप काम करते हैं तो उसमें आपका अपना नुकसान ही है। तो साफ जाहिर है कि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट लगेगा तो वो आपका कम से कम आपकी पीली सजोरनों पर लगेगा, यानी कि अगर आपके पास पक्के पेपर नहीं है तो आपके पास पीली सजोरनो होनी चाहिए। क्योंकि बाज़ इलाकों में वाइट सजोरनो 2-2 3-3 माह वहाँ रीन्यू होती रहती है, आपको पीली सजोरनो नहीं मिलती है, लेकिन वाइट सजोरनो पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं लगता है, पीली सजोरनो ही आपको चाहिए होती है। तो कौन से सिटी में ये पीली सजोरनो जो हैं वो जल्दी मिलती हैं? तो किसी भी कंट्री में छोटी सिटीज़ में होते हैं अगर आप, तो आपका प्रोसेस जल्दी होता है। बात करने का मकसद ये है कि किसी छोटे सिटी में जाएं तो ज़्यादा आप लोगों के चांसेस हैं। कोशिश करें कि छोटी सिटीज़ में जाएं, वहाँ पर जो कि आपको ये जो आपका सारा प्रोसेस होता है ये बहुत ज़्यादा जल्दी होता है और पीली सजोरनों के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं।
यानी कि जो इटली के छोटे-छोटे शहर हैं, वहाँ जाकर आप सियासी पनाह अज़ील वग़ैरह अप्लाई करें, तो आप बात करते हैं कि इस सोजोर्नो में टाइम कितना लगता है, तो इसमें जो टाइम लगता है वो तकरीबन 1 माह लग जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 माह आपको मिल जाती है ये सोजोर्नो। इसके अलावा काफ़ी भाइयों का ये भी सवाल होगा कि इस सोजोर्नो पर हम इंडिया या पाकिस्तान जा सकते हैं, तो पाकिस्तान की बात करें तो इस सोजोर्नो पर पाकिस्तान लोग जाते हैं, लेकिन इस सोजोर्नो पर लीगली आपको पाकिस्तान जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन जो इटली का कानून है वो आपको इजाज़त नहीं देता है इन पेपरों पर आप पाकिस्तान जाएं। और अगर पाकिस्तान आप जाते हैं तो एफआईए वाले आपको तंग करेंगे और पैसे देकर आप अपनी जान छुड़वा लेते हैं और आप वहां पर 3 या 4 माह रहते हैं और उसके बाद आप पाकिस्तान से वापस आना चाह रहे होते हैं, तो फिर एफआईए वाले आपको तंग करते हैं और फिर भारी मात्रा में आपसे पैसे लेकर आपकी जान छुड़ती है और फिर एफआईए वाले अपनी मर्ज़ी से पैसे लेते हैं। इसके बाद आप इटली में पहुंचते हैं तो क्या नुकसान होता है, तो आपको इटली की इमिग्रेशन पकड़ लेती है। वो आपको क्या बोलते हैं, वो आपसे आपका पासपोर्ट ले लेते हैं। तो ये पेपर आपको इटली की गवर्नमेंट इसलिए देती है कि आपकी जान को ख़तरा है आपके होम कंट्री में, क्योंकि आपने ये बताया होता है। तो ये कहने का मकसद ये है कि आपको इजाज़तनामा दिया जाता है इटली गवर्नमेंट की जानिब से। ऐसी पेपर पर आप अपने मुल्क में जाएंगे तो साफ ज़ाहिर है कि आपको आपके मुल्क में कोई ख़तरा नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पर पैसा कमाने के लिए आए हैं। तो पासपोर्ट रख लेंगे और आपको आपके कस्तूरे में भेजेंगे। आप अपने कस्तूरे में जाएं और वहाँ पर अपना पासपोर्ट ले लें। तो फिर वहाँ पर होता क्या है कि आप अपने कस्तूरे में जाते हैं पासपोर्ट लेने, तो कस्तूरे वाले बोलते हैं कि आपकी जान को तो आपके मुल्क में ख़तरा था, तो आप अपने मुल्क में क्यों गए हैं? तो फिर वो आपको बोलते हैं कि आप अपनी अज़ील को बंद करवाएं और आप अपना पासपोर्ट लेकर जिधर मर्ज़ी जाएं। तो उसके बाद आपके पास कौन सा ऑप्शन रह जाता है? उसके बाद इमिग्रेशन का ऑप्शन बचता है और कंट्री आउट बचता है। उसके बाद इमिग्रेशन का तो कंफर्म नहीं है कि 2 साल बाद या 3 साल बाद या ओपन ही ना हो। तो जब आप ऐसे काम करते हैं तो इटली में आपका पेपर वाला चांस जो है वो बहुत ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आप किसी और कंट्री में जाकर पेपर बनवाते हैं, वो एक अलग चीज़ है। तो 6 मंथ के पेपर पर इटली से पाकिस्तान जाना बेवकूफ़ी है। तो पाकिस्तान तब ही जाना अगर कोई बहुत ज़्यादा आपको इमरजेंसी है, तो तब आपके माइंड में ये होता है कि अगर आप इटली में नहीं तो मैं स्पेन में जाऊंगा, पुर्तगाल में जाऊंगा, तो वहाँ पर जाकर पेपर बनवा लूँगा, तब आप पाकिस्तान जाएं। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा आप लोगों को इमरजेंसी है तो इस तरह से आपका इटली में जो चांसेस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो फ्रेंड, ये एक बड़ी अपडेट थी, इस हवाले से काफ़ी भाइयों को इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी था। इसके अलावा आपको बताते चलें कि जो सत्यत्रंता के जो पैसे हैं वो कब तक आपको आने हैं, तो इस हवाले से काफ़ी लोग अप्लाई कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि अगर आप 31 मई को मई के माह में अप्लाई करते हैं तो ये आपको जून में मिलेंगे, और अगर आप जून में अप्लाई करते हैं तो ये जुलाई में, अगस्त में अप्लाई करते हैं तो सितंबर में मिलेंगे। तो इस तरह से इस पर थोड़ा सा टाइम लग रहा है। यानी कि अगर आप 1 माह पहले अप्लाई करते हैं तो अगले माह यानी कि नेक्स्ट मंथ आपको मिल रहे हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट अपडेट जो कि इटली और फ्रांस के दरमियान जो कि दौरा होना था मेलोनी का, तो वो ना हो पाया, क्योंकि फ्रांस की हुकूमत की जानिब से इटली की जो मेलोनी हुकूमत है उसको नकारा कहा जा रहा है, जिस पर काफ़ी ज़्यादा जो कि इस पर बहसबाजी हो रही है। और अब इटली की हुकूमत की जानिब से भी बहसबाजी की जाएगी, जो कि काफ़ी बड़ी जो कि बयानबाजी निकल कर सामने आ रही है। तो फ्रेंड, ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।